हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 45,630 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और आपने देखा कि जो एक एजिस के साइड के हिसाब से, ठीक है, एक ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे के साइड में आया, फिर ऊपर की साइड में अपने पिछले लो को बैंक निफ्टी स्विंग लो को ब्रेक डाउन नहीं किया और ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। इससे पहले जब हम लोग कल के एनालिसिस करने से पहले हम लोग बैंक निफ्टी का जो वीकली एनालिसिस है उसके ऊपर वीडियो बनाते हुए और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्यू आपको होना चाहिए और कौन सा बड़ा व्यू जिससे आप बड़े ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम निकाला होगा तो ये जो चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का मैंने लगा लिया। अब एक बात आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए, समझिए उस चीज़ को क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि इनसाइड कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल थी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल थी, फिर ऊपर के साइड में वी शेप में बैंक निफ्टी ने रिकवरी दे दी। यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बनी थी, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी ने नीचे के साइड में ब्रेकडाउन किया और जो ये लेवल है, ठीक है, 43,300 की जो लेवल है उसको बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे 3 बार क्रॉस किया, ठीक है, सपोर्ट ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, हैमर के साथ साथ बैंक निफ्टी ने फिर एक नया हाई लगाया और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर करके रेड कैंडल बना के फिर नीचे के साइड में मूवमेंट कर दिया, जो कि बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ पे 44,600 को सपोर्ट ले लिया, जो कि 500 से 600 के बीच में था। और मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे भी कि बैंक निफ्टी फिर नीचे की साइड में आएगा सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी अभी जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली जो पिछले वीक का जो क्लोजिंग है उसमें बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाई है, ठीक है। और अब जो कैंडल बनी है उसके जो पिछली कैंडल का मतलब पिछले वीक का लो और हाई मार्क कर लिया, तो उसके बीच में बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है। अब ऊपर की साइड में एक बात और है कि बैंक निफ्टी ये जो है ना, ठीक है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया वीकली बेसिस पे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और अभी यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है ऊपर की साइड में, जब तक बैंक निफ्टी 45,200 के नीचे आता नहीं है तब तक हम लोग सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे। अब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 46,368 है, ठीक है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा नहीं रेड कैंडल के साथ में, ठीक है, तो आपको ये जो टारगेट है ना 43,300 तक के टारगेट आसानी से मिल जाएंगे। 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी एक वीक में आ सकता है जब ये यहाँ पे नीचे की साइड में क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो, ठीक है। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे हाई लगाया ऑल टाइम हाई, फिर नीचे की साइड में रिकवरी आ गई, बैंक निफ्टी फिर ऊपर की साइड में नया हाई लगाया। जब ये नया हाई लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में गया, फिर नीचे के साइड में करेक्शन आया थोड़ा सा, फिर ऊपर की साइड में गया, मगर ये जो मुकाबले है ना, इतना स्ट्रेंथ के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में नहीं गया और फिर थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर शार्प सेलिंग आई और उसके बाद में फिर बैंक निफ्टी आज की डेट में इनसाइड कैंडल बना के बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो आपको जो ओवरऑल जो है आपका यही होना चाहिए कि बैंक निफ्टी नीचे के साइड में तो आ रहा है, अगर उस हिसाब से ऊपर की साइड में अभी जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी के बायर इतने ज़्यादा हेवी नहीं है जितने हिसाब से हेवी होनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को और नया हाई लगाना होता ना तो इससे ज़्यादा वो हाई लगाता, क्योंकि ये जो आप लोग नापेंगे तो ये इसके मुकाबले ये कम है, ठीक है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाने के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथफुल के हिसाब से नहीं जा रहा है। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में जाता नहीं है ना यहाँ से, तब तक बैंक निफ्टी को ये जो वोलेटाइल एरिया रहने वाला है, ये जो 1,000 पॉइंट का है ना वोलेटाइल एरिया है ना, 1,000 पॉइंट का वोलेटाइल एरिया रहने वाला है। अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन है ना उसको फॉलो कर रहा है, एक पहली बार, सेकंड बार और थर्ड बार, ठीक है। अब कल के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी 45,720 को, ठीक है,
जब तक 45,720 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी जाता नहीं है, मगर थोड़ा सा टाइम रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, बायर एक्टिवेट नहीं होंगे। जब नए नए ट्रेडर आते हैं तो वो भी सोचते हैं कि यार कौन सी डिसीजन ले, ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, वो दोनों में साइड में वर्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते। उनके दिमाग में एक ही होता है कि इस लेवल कटने के बाद में नेक्स्ट लेवल मेरा यहाँ तक टारगेट रहेगा और यहाँ तक मेरा लॉस रहेगा। अब एक बात है कि बैंक निफ्टी को अगर सडनली शार्प सेलिंग आनी है तो बैंक निफ्टी में 45,300 की जो लेवल मैंने अभी बताई थी आपको, ये जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में आपको अगर ऊपर की साइड में ब्रेकडाउन करने के बाद में क्लोजिंग भी अगर ऊपर की साइड में दे दी, समझ लो यहाँ पे आसपास में, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नया हाई लगाने के लिए और फिर एक बार ट्राई करेगा। मगर अगर यहाँ से सेलिंग अगर आ गई तो आपको ये जो 44,600 है ना, आसानी से मिल जाएंगे एक वीक के अंदर, एक वीक या 2-3 दिन के अंदर भी मिल सकते हैं टारगेट। और ये सडन सेलिंग रहेगी, इस तरह से सेलिंग नहीं रहेगी, इस टाइप की जैसे बायर हैवी हुए थे उसी टाइप की सेलिंग आ सकती है। ठीक है, इस टाइप की सेलिंग, ड्रग से एक बड़ा कैंडल बना दी, फिर नीचे की साइड में कैंडल बना दी। ठीक है, ऐसे 2-3 कैंडल करके टारगेट आपको 43,400 के। ठीक है, मगर ये जो मेन सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, आपको जो छोटे छोटे जो सपोर्ट रहते हैं ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाले सपोर्ट नहीं है, वीकली बेसिस वाले सपोर्ट है, और इनको रिस्पेक्ट करना ही करना है। अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उस सबसे ज़्यादा सेल होगा और फिर बीच में रुकेगा। ठीक है, इनको रिस्पेक्ट करेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बायर भी एक्टिवेट होंगे, सेलर भी एक्टिवेट होंगे, दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब देखते कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब जो मैंने आपके सामने चार्ट ड्रॉ किया है उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर की साइड में एक लाइन आ रही है, जो कि बैंक निफ्टी ने जो बड़ी कैंडल थी शार्प सेलिंग की आई है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड में फिर यहाँ पे हाई लगाया। ठीक है, फिर लो लगाया, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज की डेट में पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपने देखा। अब कल की डेट में ये जो है ना, ये पिछले डे का फ्राइडे का हाई है। ठीक है, और एक उसी के आसपास से रेजिस्टेंट, मतलब कल के लिए जो हमारे लिए रेजिस्टेंट होगा, और अभी आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने उसी के आसपास में 630 के आसपास में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब मैटर क्या करता है कि इम्पोर्टेंट कौन सी है, अगर ये फॉलिंग मतलब बियरिश राइसिंग एज है। ठीक है, कौन सा है, बियरिश राइसिंग एज। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंटिन्यूटी भी मिल सकती है, मगर उसके लिए बैंक निफ्टी ने इसी के अंदर ओपन होना ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी इसी के अंदर ओपन होता है और उसके बाद में नीचे के साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट आपको सीधा आपको 45,490 के, सेकंड टारगेट 45,240 के, ये डायरेक्टली आपको टारगेट मिल जाएंगे। मगर कब, जब समझ लो यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर हो, रेड कैंडल बनी हुई हो, या फिर कोई इनसाइड कैंडल हुई। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी 5-6 कैंडल इनसाइड बना दें। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड में भी टारगेट मिल सकती है, ऊपर की साइड में भी टारगेट मिल सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में थोड़ा स्लो एंड स्टडी जाएगा, और नीचे की साइड में आना है तो फास्टली आएगा। ऑप्शन बायर के लिए फास्ट मूव सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक बैंक निफ्टी में फास्ट मूव नहीं आएगा तब तक आपको ऑप्शन बायर में पैसे नहीं बनेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 45,725 से लेके 45,746, ये जो बीच की रेंज है ना, उसी के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है ये। ठीक है, इसमें ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है ये, क्योंकि आपको ट्रैप करेगा। हो सकता है आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था 45,720 की लेवल है, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी जा सकता है। मगर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ना, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 45,786 का। ठीक है, और फिर ऊपर की साइड में आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 45,890 के, सेकंड टारगेट जो रहेंगे 45,986 के, और थर्ड टारगेट जो रहेंगे 46,100 के। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की साइड में, जब बैंक निफ्टी 45,786 को क्रॉस करेगा तब ये टारगेट आपको अचीव होते दिखेंगे। और नीचे की साइड में मैंने आपको जैसे बताया 45,490 के, सेकंड टारगेट जो रहेंगे 45,240 के।
मेरे नीचे की साइड में बड़े बड़े टारगेट रहेंगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ये जो बेयरिश रेसिंग एज है ना उसको फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।